छत्तीसगढ़ विधानसभा की जहां पर चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल अधिग्रहण बिल पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल इसको लेकर बिल पेश किया था और कर्ज के बोझ में डूबे हॉस्पिटल को लिए जाने पर विपक्ष ने आपत्ति जाहिर की है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का यह कहना है कि मेडिकल कॉलेज पर धोखाधड़ी के आरोप हैं। कर्ज में डूबे मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की योजना कैसे बन गई, ये सवाल भी पूछा पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सत्ताधारी पार्टी से। हाई कोर्ट में याचिका लगाया है इनके परिजन के सदस्य ने कि अवैध है, ये गलत है, गैर कानूनी है, इसको रोका जाए। और ये उन्होंने कहा कि इंडियन बैंक ने जो पैसा भी दिया था वो भी अवैध है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए बैंक को पैसा ना देकर इनके शेयर होल्डरों को पैसा दिया जा रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे लेकुना हैं जिसको हमने कहा कि इसका हम विरोध करते हैं और आप यहाँ कर भी दोगे तो न्यायालय से इसको निश्चित रूप से संज्ञान में लेगा। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, अपडेट यही मिल रहा है कि ये बिल पास हो गया है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। इस बिल को लेकर सदन में काफी आपत्ति जाहिर की थी विपक्ष ने, फिर भी बिल पास हो गया। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत है तो ये बिल पास होना ही था। लेकिन ये बिल इसलिए चर्चा में है क्योंकि लगातार जब से कैबिनेट में इस बिल को अनुमति मिली थी और ये चर्चा थी कि इसे विधानसभा में प्रस्तुत कर पास कराया जाएगा, तब से इसमें लगातार नए नए तथ्य आ रहे हैं। बार बार विपक्ष ये दलील दे रहा है कि किसी की निजी संपत्ति जो कि घाटे में चल रही है, डायरेक्टरों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ है और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, उसके चलते किसी निजी संपत्ति का अधिग्रहण सरकार को दुगने दाम में नहीं करना चाहिए। तो इन सब तर्कों को लेकर सदन में जमकर चर्चा हुई है, अलग अलग तर्क दिए गए हैं। विपक्ष बार बार इसी बात पर जोर दे रहा है कि किसी की आर्थिक स्थिति खराब होने पर क्या सरकार ऐसे कदम दूसरी संपत्तियों के लिए भी उठाएगी और उनका अधिग्रहण करेगी। तो इस तरीके से विपक्ष चाहता था कि इसे फिलहाल रोक दिया जाए और ये जो बिल है, जैसा कि नियम है, विपक्ष के पास अधिकार है कि सेलेक्ट जो कमेटी होती है उसके पास विचार के लिए भेज दिया जाता है, फिर उसको विचार में चर्चा के लिए विधानसभा में लाया जाता है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। और अभी चर्चा के बाद बहुमत से, ध्वनि मत से ये जो बिल है वो पास हो गया है। अब जो दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल है उसके अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इसके लिए जो अतिरिक्त राशि की जरूरत है उसका पहला प्रावधान भी सरकार ने अपने जो अनुपूरक बजट है उसमें कर दिया है। जी ठीक है मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो सत्ता पक्ष के अपने तर्क थे, विपक्ष के अपने तर्क थे, तमाम तर्कों के बीच और बहस के बीच आखिरकार ये बिल पास हो गया है और अब चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। विपक्ष ने लगातार आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन ध्वनि मत के जरिए ये बिल पास हुआ विधानसभा में।